नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप? अच्छा, ठीक है। सभी का स्वागत है। आज बुधवार है और 15 अक्टूबर की तारीख है। आशा है आप जहां भी हों, आपका दिन अच्छा बीत रहा हो। मेरा दिन तो अच्छा रहा। जैन आज काम पर गई है। मैं इधर उधर के काम कर रहा हूं। यहाँ यूके में अब ठंड बढ़ने लगी है। हीटिंग चालू है और हम गर्म हैं, जो अच्छा है। जाहिर है हम सब उंगलियां पार किए एक ईमेल का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमें वो प्राथमिकता वाली स्थिति मिलेगी। और याद रखें दोस्तों, अगर आपको नहीं मिलता तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती। ठीक है। प्रवेश के अन्य तरीके भी हैं, जैसे किसी प्राथमिकता वाले व्यक्ति के रेफरल लिंक से साइन अप करना। वास्तव में बहुत आसान है। आज मैं आपसे ओईएस के पॉपअप में दिखे जिम्मेदारी पात्रता नहीं के बारे में बात करना चाहता था। मुझे लगता है यह नए व्यवसाय विक्ट्री विद ऐश होल्डिंग और शिक्षा पक्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरा मानना है कि यह सब हमारे व्यवसाय में कुछ लोगों की पात्रता की मानसिकता को बदलने का हिस्सा है। मैं अक्सर सुनता हूं, मेरी टीम में इतने लोग हैं और मुझे इसलिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वगैरह वगैरह। यह सिर्फ हकदारी है। कोई भी, बिल्कुल कोई भी 100% सुनिश्चित नहीं है कि उन्हें वह प्राथमिक स्थान मिलेगा। यह कोई तय बात नहीं है। सभी को एक ही प्रक्रिया से गुजरना होगा और अंत में निर्णायक तय करेंगे कि नई कंपनी में अग्रिम पंक्ति के पदों पर किसे रखना है। जब लोग ऐसे बोलते हैं जैसे उन्हें यह सब मिलना ही चाहिए, तो यह हकदार रवैया आगे नहीं चलेगा। न तो विक्ट्री विद ऐश में और न ही उसके बाद। आज मैं आपसे इसी के बीच के अंतर के बारे में बात करना चाहता था। जिम्मेदारी और हकदारी के बीच का अंतर दुनिया को देखने के दो अलग नजरिए दिखाता है। आमतौर पर ये लक्षण कुछ लोगों में बहुत स्पष्ट होते हैं। मैं इन्हें समझाऊंगा ताकि आप इन लक्षणों को पहचान सकें, ऐसे लोगों से दूर रह सकें और खुद भी इन आदतों में न पड़ें। इससे बुरा और क्या हो सकता है जब कोई यह मानता है कि उसे किसी और कारण से कुछ मिलना चाहिए, यह ऐसे काम नहीं करता। मुझे लगता है कि विक्ट्री विद ऐश कोर्स में हमें यह सिखाया जाएगा। यह हमारे सीईओ की प्राथमिकता सूची में भी ऊपर होगा। तो चलिए पहले हकदारी के बारे में देखते हैं। हकदारी की परिभाषा है यह विश्वास कि कोई योग्यता या प्रयास के बिना ही विशेष सुविधाओं का हकदार है। यह कितना महत्वपूर्ण है? कितनी बार आप लोगों को यह कहते सुनते हैं, मुझे यह मिलना चाहिए क्योंकि मेरे पास यह है, जबकि उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, बस अपने आप को हकदार समझते हैं। हकदारी वाला व्यक्ति उम्मीद करता है कि उसे सब कुछ मिले, और जब ऐसा नहीं होता तो वह दूसरों को दोष देता है। दोष देना आसान है ना? बजाय इस बात को स्वीकारने के कि शायद आप ही इसके जिम्मेदार हैं। हकदार लोग अक्सर ऐसा करते हैं, है ना? वे दोष दूसरों पर डाल देते हैं। यह सोच चमत्कारों की प्रतीक्षा या दूसरों से समस्या हल करवाने की ओर ले जाती है। यह प्रयास को हतोत्साहित करता और लचीलेपन को बोझ बना देता है। खुद कुछ करने के बजाय हकदार लोग दूसरों से उम्मीद रखते हैं, है ना? इस हकदार मानसिकता के नुकसान क्या हैं? यह निराशा और रोष पैदा करती है जब उम्मीदें पूरी नहीं होती या दूसरों को कुछ मिल जाता है। संगठन में यह विश्वास को कमजोर करता और विषाक्त माहौल बना सकता है। ये सब कुछ लोगों की हकदार मानसिकता के लक्षण हैं, और यह कुछ ऐसा है जिससे हम नए व्यवसाय में
कुछ लोगों की हकदार मानसिकता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को भी किसी चीज का हक नहीं है, समझे? न मैं, न क्रिस, जूली, सूजी, कोई तकनीकी पेशेवर, कोई भी नहीं। हम में से कोई भी किसी चीज का हकदार नहीं है। हम सभी यहां एक ही यात्रा पर हैं, जैसा कि हर कोई है। तो अगर हम ऐसी मानसिकता वाले लोगों को देखें तो मुझे पता है मैं क्या करूंगा। मैं इस तरह के लोगों से दूर रहूंगा। मैं ऐसे लोगों से जुड़ना नहीं चाहूंगा क्योंकि यह जहरीला है। यह हिस्सा बनने के लिए अच्छा माहौल नहीं है। जीन ने अभी कहा, हम एक परिवार हैं। बिल्कुल सही। यही हमारी ताकत है। हम यही हैं। इस व्यवसाय में हमारी सामुदायिक भावना अद्वितीय है। मैंने इसे कहीं और नहीं देखा। और यह इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोगों में वह हकदार रवैया नहीं है। तो आइए जिम्मेदार रवैये वाले लोगों पर नजर डालें। वे इतने अलग क्यों हैं? जिम्मेदारी खुद और व्यवसाय के लिए इतनी अच्छी क्यों है? जिम्मेदारी का अर्थ है किसी तरह से काम करने का दायित्व। आप सचमुच किसी चीज या व्यक्ति की देखभाल करते हैं। आप अपने चुनाव के परिणामों के मालिक भी होते हैं। आजकल कई लोग परिणामों के डर से फैसले नहीं लेते। यह अब स्कूलों, काम और व्यवसायों में ज्यादा दिखता है। लोग गलत होने पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि अगर गलत हो जाए तो क्या होता है? यह आप पर आ जाता है। बहुत से लोग अपने कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। यह वास्तव में मर्दों को लड़कों से अलग करता है। माफ करें, यह भेदभाव लगे, पर यह बहुत सच है। यह उन लोगों को अलग करता है जो अपने कार्यों, दूसरों और अपने कामों के लिए जिम्मेदार हैं। वे दूसरों से आगे दिखेंगे क्योंकि वे आगे बढ़ने को तैयार रहते हैं। वे तैयार हैं जो भी हो अपने कार्यों पर जीने मरने को, जो उन्हें सही और जिम्मेदार लगता है। एक जिम्मेदार व्यक्ति के ध्यान में जिम्मेदारी की भावना होती है। यह एक कार्य उन्मुख और परिणाम केंद्रित मानसिकता है। वे जानते हैं कि उनके कार्यों के परिणाम खुद और आसपास के लोगों पर होते हैं। वे न सिर्फ दूसरों की मदद या व्यावसायिक कार्रवाई के बारे में सोचते हैं, बल्कि उससे जुड़ी जिम्मेदारियों से भी वाकिफ रहते हैं। इसका मतलब है कि वे जो हो रहा है उस पर ध्यान दे रहे हैं। जिम्मेदारी लेने में स्थिति में अपनी भूमिका मानना और गलतियों से सीखना शामिल है, और जो कुछ गलत हुआ उसे सुधारने के कदम उठाना ताकि अगली बार ऐसा ना हो। यह एक सक्रिय मानसिकता है जो शामिल होने और योगदान देने की है। आजकल कई जगहों पर यह कमी है। लोग जोखिम लेने से डरते हैं और गलतियों से सीखकर अधिक सक्रिय नहीं होते। तो जिम्मेदारी और जिम्मेदार सोच के क्या फायदे हैं? यह बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाता है और उन्हें उपलब्धि की भावना देता है। संगठनों में यह विश्वास और विकास को बढ़ावा देता है क्योंकि लोग जानते हैं कि निर्णय लेने वाले अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। वे किसी और पर दोष नहीं मढ़ेंगे। वे अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि उन्होंने यह करने का फैसला किया है। मैंने सेना में इसे बहुत अधिक देखा है। कई बेहतरीन नेता जिन्हें मैं जानता था, उन्होंने जिम्मेदारी ली और उन्होंने क्या किया? वे आगे से नेतृत्व करते और किसी से वो नहीं करवाते जो खुद न कर सकें। यही जिम्मेदारी थी जो उन्होंने ली कि वे किसी से वो नहीं कहेंगे जो खुद न कर सकें। इसलिए सम्मान बनता है क्योंकि लोग जानते हैं कि जो उन्हें निर्देश दे रहा है वह खुद भी वही कर सकता है। तो अगर आप पात्रता की जगह जिम्मेदारी के बारे में सोचें तो व्यापार में ये सोच कितनी फायदेमंद होगी। अगर आप इसे समझें
कि जिम्मेदारी का मतलब है अपने संगठन और लोगों की देखभाल करना, उनकी मदद और मार्गदर्शन करना, उन्हें सक्षम बनाना। तो यह आपके नेटवर्क और ग्राहक आधार को बढ़ाएगा। कुछ महीने पहले मैंने कहा था कि हम फिर से उस दौर में लौट रहे हैं जहां लोग सिर्फ कीमत नहीं बल्कि विक्रेता पर भरोसा करके खरीदारी करेंगे। और अगर आप अपने ग्राहकों और संगठन के लिए सही काम करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो यह सभी के लिए जीत 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 की स्थिति है। यह आपके लिए एक जीत है, यह ग्राहक के लिए जीत है और आपके संगठन के लोगों के लिए भी, क्योंकि वे जानते हैं कि आप उनके लिए जिम्मेदार हैं। अगर आपकी सोच हकदार वाली है तो यह सिर्फ संख्याओं का खेल बन जाता है। आप बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना चाहते हैं, सोचकर कि भविष्य में पैसा कमाने का यही तरीका है, लेकिन ऐसा काम नहीं करेगा। जिम्मेदार रवैया अपनाना ही आगे बढ़ने का सही तरीका है। पहले एक की देखभाल करें, फिर दो की। जब आप दो की देखभाल कर लेते हैं, उन्हें सिखाते और पालते हैं, तो जब उन्हें लोग मिलेंगे वे क्या करेंगे? वे भी उनकी देखभाल करेंगे। यानी आपको उनकी चिंता नहीं करनी होगी क्योंकि आपने पहले ही दूसरों की देखभाल की है। यह सब व्यवसाय में जिम्मेदार रवैया और सही मानसिकता विकसित करने में मदद करता है। खैर दोस्तों, आज का संदेश छोटा और मीठा था। मैं कल गुरुवार को वापस आऊंगा, यह पक्का है। अगर कोई खास बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा और हर जगह पोस्ट करूंगा। इसके अलावा आशा है आपका दिन अच्छा जा रहा है और कल फिर मिलेंगे। बस इतना ही मेरी तरफ से। फिलहाल अलविदा।